Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to discuss about the map work of physical features of India. हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। हिमालय माउंटेन, नदर्न प्लेन, प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इंडियन डेजर्ट, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया। अब हम लोग इसके मैप वर्क की ओर जाएंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है आपके चैप्टर में। ये फिजिकल फीचर्स का चैप्टर है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मैप वर्क को बहुत अच्छी तरह से कवर करें। तो ये जो मैप वर्क है मैंने इसे एनसीईआरटी से लिया हुआ है और आपके जो सिलेबस है कुछ कुछ उससे भी लिया हुआ है, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक में है और जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने वो दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग जब भी ये वीडियो देखने जा रहे हो तो एक काम करो, सबसे पहले आप लोग मैप लेकर के बैठो, क्योंकि आप लोग ऐसे देखोगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। बट या तो मैप ड्रॉ कर लो या फिर एक मैप लेकर के बैठो, ठीक है, तब ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे वैसे आप मैप में मार्क करते जाना। एंड ये जो मैप वर्क आप कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही। ओके, सो इसीलिए ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के जो मैप वर्क है हम लोग क्या कुछ कौन कौन से फिजिकल फीचर्स को लोकेट करना है मैप में। तो हम लोगों को माउंटेन एंड हिल रेंजेस को करना है। देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन हिल रेंजेस से काराकोरम है, जस्कर है, पटकईबम, जैंतिया हिल, विंध्या रेंज, अरावली रेंज, कार्डमम हिल, शिवालिक एंड सतपुरा रेंज। ठीक है, इसके बाद हम लोग पीक को मार्क करेंगे। पीक में आपका K2 है, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी एंड नंगा पर्वत। फिर हम लोग प्लेट्यू को देखेंगे। प्लेट्यू में 3 टाइप के प्लेट्यू है, छोटा नागपुर, डेक्कन एंड मालवा प्लेट्यू। इसके बाद द इंडियन डेजर्ट को मार्क करना है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट को मार्क करना है, लक्षद्वीप आइलैंड को करना है, एंड कोस्टल प्लेन के कोस्टल प्लेन के जो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, कोंकण, मलाबार, कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सरकार, इन सबको हमें क्या करना है, मार्क करना है मैप में। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 देखेंगे, 1 बाय 1 सीखेंगे और ये कहाँ कहाँ है इसको हम लोग मैप में देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग माउंटेन एंड हिल रेंजेस में। देखो हमें क्या क्या मार्क करना, हम लोग यहाँ देखते जाते हैं। सबसे पहले हमें काराकोरम रेंज देखना है, वो कहाँ पे है, राइट। ये देखो यहाँ पे सबसे नॉर्थ में देख रहे हो, ये आपका क्या है, काराकोरम रेंज। आप यहाँ पे मार्क कर दो। ये सबसे नदर्न साइड में है, याद रखने में बहुत इजी होगा। सबसे टॉप मोस्ट में है काराकोरम रेंज हमारा, और जस्ट उसके नीचे जस्कर रेंज है। ठीक है, नॉर्थ साइड में काराकोरम एंड जस्कर कहाँ है, हमारा नॉर्थ साइड में है। ठीक है, आप याद रखोगे इसे। ये कहाँ पे है हमारा, तो ये हमारा जो है वो नॉर्थ साइड में। ठीक है, ये रहा आपका जस्कर और ऊपर में इसके काराकोरम रेंज, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है, पटकईबम। हमेशा याद रखना ये जो पटकईबम ये बाउंड्री लाइन से लगे हुए, और ये हमारा जैंतिया हिल। ठीक है, ये देखो ये पटकईबम है और ये हमारा जस्ट इसके बगल में जैंतिया है। याद रखना ये दोनों कहाँ हो गया, नॉर्थ में, ये दोनों कहाँ हो गया, ईस्ट में। ठीक है, डायरेक्शन याद रखोगे तो लोकेट भी हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जस्कर एंड काराकोरम नॉर्थ में हो गया, ईस्ट में हमारा पटकईबम हो गया, ये यहाँ पे है ईस्ट में। इसके बाद जैंतिया हिल हो गया यहाँ पे। ये सब दोनों कहाँ पे है, पूर्वांचल में, राइट। इसके बाद बारी आती है विंध्या रेंज की। तो विंध्या याद रखना हमारा सेंट्रल में है, ये आपके विंध्या रेंज यहाँ पे है, मार्क कर सकते हो उसको। ठीक है, सेंट्रल में आएगा, जैसे कि ये यहाँ है तो आपका ये यहाँ पे है विंध्या रेंज। ये 2 मैप है, दोनों को मैंने एक साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर आप मार्किंग करोगे तो इस जगह पे अरावली है, यहाँ पे अरावली के जस्ट देखो अरावली भी है, तो आप अरावली को यहाँ पे मार्क कर लेना। ये आपके अरावली रेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में, राइट, जस्ट उसके नीचे आपको मिलेंगे विंध्या रेंज, उसी के साइड में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्डमम हिल। तो ये यहाँ नीचे साउथ में लोकेट है, कार्डमम हिल साइड में देख सकते हो आप, ये कम्प्लीटली साउथ में है कार्डमम हिल जो है हमारा। इसके बाद है शिवालिक रेंज।
तो ये जो पूरे ये रेंज है ये शिवालिक में ही आता है। आप इसको बस एक लाइन इस तरह से करके मार्क करके शिवालिक लिख सकते हो, ठीक है। उतना तो आप यहाँ से वहाँ लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए क्या करना है, तो बस एक ऐसा लाइन लेना है एंड इसको यहाँ पे शिवालिक करके लिख देना है, राइट। इसके बाद सतपुरा रेंज है, तो आप जहाँ पे विंध्या मार्क करोगे, जैसे यहाँ पे आपने विंध्या मार्क किया है, जस्ट उसी के नीचे ये सतपुरा रेंज, ये देख सकते हो, ये आपकी विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है, ठीक है। वेस्ट में है, वेस्ट में आपका वेस्ट साइड में अरावली पड़ता है, उसी के अरावली के नीचे जस्ट साउथ में, अरावली के साउथ में आपका विंध्या है और विंध्या के साउथ में आपका सतपुरा है, ठीक है। फिर से एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। काराकोरम कहाँ है हमारा, ये नॉर्थ साइड में है, काराकोरम एंड जास्कर दोनों ऊपर में है। काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, तो लद्दाख हमें नहीं पढ़ना, वो नहीं लिखा हुआ है, बट वो बता रही हूँ। तो काराकोरम सबसे ऊपर है, जो हमारा टॉप मोस्ट रेंज है वो काराकोरम रेंज है, देख सकते हो। उसके बाद उसके नीचे जस्कर आ जाएगा। इसके बाद फिर सीधे ईस्ट में चला आना। ईस्ट में आपके पूर्वांचल जो है, आपके ईस्टर्न हिल्स जो है, वहाँ पे आपको पटकई बम एंड जैंतिया हिल्स दोनों मिल जाएंगे, राइट, ठीक है। विंध्या, इसके बाद हम अरावली रेंज को देखेंगे, तो अरावली रेंज आपका वेस्ट में आ जाएगा। जस्ट अरावली रेंज के साउथ में हमारा विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के साउथ में हमारा सतपुरा रेंज है, ठीक है। ये इस तरह से मार्किंग करना है, ये तीनों को एक जैसा, जस्ट अरावली मार्क करना है, उसके नीचे विंध्या मार्क करना है, उसके नीचे सतपुरा मार्क करना है, ठीक है। कार्डमम हिल आपका साउथ में आ जाता है, ये यहाँ पे मार्क कर लो। शिवालिक आप ऐसे करके लिख सकते हो, शिवालिक, ठीक है। सतपुरा रेंजेस तो मैंने बता दिया, अरावली के बाद, अरावली के जस्ट नीचे साइड में विंध्या है एंड उसके नीचे साउथ में सतपुरा पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके माउंटेन रेंजेस हो गए हैं, ठीक है। जितने सारे माउंटेन हिल रेंजेस हमें पढ़ने थे वो यही है, तो इसको आप लोग याद रखोगे, राइट, दिमाग में रखना, याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ नॉर्थ में पढ़ते हैं, कुछ ईस्ट में है एंड अरावली वेस्ट में है, उसी के साउथ में अरावली के ही जस्ट नीचे यानी कि उसके साउथ में विंध्या रेंजेस है, विंध्या के साउथ में आपका सतपुरा रेंजेस है। कौन कौन से चोटी पाए जाते हैं इंडिया पे, तो सबसे पहले K2 हम देखते हैं, K2 कहाँ पे है, तो आप देखो ये K2 जो है ये ऊपर में है, ये आपको नॉर्थ में मिलेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या है, K2 है हमारा, ठीक है। इसके बाद है कंचनजंगा, तो ये रहा हमारा कंचनजंगा, ये आप यहाँ पे मार्क करना, जो यहाँ पे ऐसे उठा हुआ होता है इंडिया का शेप, जो वहीं पे आप कंचनजंगा को मार्क कर सकते हो, याद रखने में ईजी होगी। जैसे इंडिया का शेप जहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ देखोगे, वहाँ पे कंचनजंगा आप मार्क कर देना, राइट, ये देखो, ठीक है। और K2 हमारा ये, ठीक हो गया, K2 हमारा नॉर्थ में हो गया और कंचनजंगा हमारा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में हो गया हमारा। अणाईमोडी कहाँ है, तो अणाईमोडी आप जानते हो, इस नाम से ही पता चल रहा है ये साउथ सदर्न नेम है, तो ऑब्वियसली इसको साउथ में ही मार्क करना, जस्ट यहाँ पे नीचे ऐसे आप मार्क कर सकते हो, ठीक, ये यहाँ पे है साउथ में, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ है हमारा, तो ये यहीं पे है, जहाँ पे K2 है जस्ट उसी के बगल में आपको नंगा पर्वत दिखेगा। फिर से रिकैप कर लेते हैं इसको, ये यहाँ हमारा K2 रहा, ये कंचनजंगा है, ये अणाईमोडी है एंड ये नंगा पर्वत है, ठीक है। ये नॉर्थ में है, वो दोनों K2 एंड नंगा पर्वत नॉर्थ में है, ठीक। कंचनजंगा हमारा नॉर्थ ईस्ट में है और अणाईमोडी हमारा साउथ में है, ठीक है। याद रहेगा, ये इंडिया का इम्पॉर्टेंट पीक है जो आप लोग को याद रखने हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्लेट्यू की ओर। हमारे जो प्लेट्यू है वो कौन कौन से हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, देखो आप, ये देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका ईस्ट साइड में हो गए, छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू आपका सेंट्रल में हो गए, ठीक है। इसके बाद डेक्कन प्लेट्यू आपके जस्ट उसी के नीचे है, मालवा के नीचे, राइट। छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्ट साइड में, मालवा प्लेट्यू सेंट्रल में और जस्ट मालवा के साउथ में आपका ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्ट में, सेंट्रल में मालवा एंड मालवा के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू।
इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी चीज़ों को, जैसे कि द इंडियन डेजर्ट, ये फिजिकल फीचर है, तो इसे तो आपको एकदम ऑब्वियसली याद रखना ही है। जब से ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तब से मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि जो सबसे नॉर्थ में वो हमारा माउंटेन रेंजेस है, उसी के नीचे नर्दर्न प्लेन है, उसके थोड़ा और साइड में आ जाओ तो वेस्ट साइड में हमारा इंडियन डेजर्ट है, उसके बाद उसके नीचे चला जाओ तो यहाँ पे हमारा प्लेट्यू हो जाता है, प्लेट्यू के बगल में हमारा वेस्टर्न घाट हो जाता है, इधर ईस्टर्न घाट हो जाता है। इसके बाद वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न घाट और जो अरेबियन सी है उसके बीच में एक छोटा सा प्लेन होता है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है। ईस्टर्न साइड में भी एक छोटा सा प्लेन होता है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर कहलाता है। लक्षद्वीप आइलैंड आपका अरेबियन सी में है और अंडमान निकोबार सी आपका बे ऑफ बंगाल में है, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक थिंग्स है, बहुत ही बेसिक फीचर्स है जो आपको याद रखने ही है, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो इसे आपको एकदम भूलना नहीं है दिमाग से कि ये सब कहाँ पे लोकेट है, राइट। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कोस्टल प्लेन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कोस्टल प्लेन जो है वो दो टाइप के होते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि जो हमारा इंडिया है, तो हम लोगों ने पढ़ा ना, यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेट्यू होता है, राइट। और डेक्कन प्लेट्यू के जो बाउंड्री होता है उसको क्या बोला जाता है, वेस्टर्न घाट बोला जाता है, और इस साइड वाले को ईस्टर्न घाट बोला जाता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट रहा और ये अरेबियन सी रहा, तो बीच में क्या है, बीच में एक ये जो आपका सिचुएटेड है, ये सी है, यहाँ पे इस साइड में सी है, ठीक है। कौन सा सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना, राइट। इसके बाद ये हमारा हो गया प्लेट्यू, उसे मैं आपको डिफरेंट से दिखा देती हूँ। ये जो हो गया हमारा प्लेट्यू, राइट, ये मान लिया जाए हमारा प्लेट्यू है। जस्ट प्लेट्यू का बाउंड्री है हमारा क्या, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मान लिया, क्योंकि ये प्लेट्यू का बाउंड्री है। इसको हम इस तरह से बना देते हैं। देखो यहाँ पे दो चीज़ मिलेगा तुम लोगों को, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, यहाँ दो चीज़ मिलेगा आप लोगों को। प्लेट्यू के बगल में ही आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट भी मिलेंगे, ठीक है। और जस्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के नीचे क्या है हमारा, जैसे कि ये हो गया आपके वेस्टर्न, ये हो गए आपके वेस्टर्न घाट हो गए, और ये अरेबियन सी हो गए, ठीक। तो इसके बीच में जो कुछ खाली ज़मीन है प्लेन सा, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ है। ये जो रेड रेड मार्क देख रहे हो ये हमारा प्लेट्यू हो गया, प्लेट्यू का बाउंड्री हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हो गया, और वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बगल में जो थोड़ा सा प्लेन बचता है वो हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इस साइड में ईस्ट साइड में हो जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये इस तरह से कुछ बनावट है इसका। जब भी आप लोग मैप ड्रॉ करोगे तो इसके लिए आप लोग को डिफरेंट कलर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लोग वो उसको डिफरेंसेस क्रिएट कर पाओगे बीच में, वरना क्या होगा ना, सब सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग मैप वगैरह अगर कभी ड्रॉ करने आया तो आप लोग कलर यूज़ करना, उसमें प्लेट्यू को अलग कलर से शो करना, इसके बाद वेस्टर्न घाट को अलग से शो करना एंड कोस्टल प्लेन को अलग से शो करना, ताकि वो तीनों में डिफरेंसेस रहे। देखो जैसे मैंने अभी किया ना, तो यहाँ पे तो डिफरेंस लग रहा है, होगा कि अगर आप लोग हर चीज़ के लिए डिफरेंट यूज़ करो, जैसे कि नर्दर्न प्लेन के लिए डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, डेजर्ट के लिए डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, फिर माउंटेन रेंजेस के लिए डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, तो उसमें आपका क्लियरिफिकेशन ज़्यादा मतलब क्लैरिटी दिखेगा। तो अगर ये तब करना होगा जब आप लोगों को सिर्फ फिजिकल फीचर्स बताने के लिए आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये सारा कुछ अगर आप लोगों को मतलब जैसे हिल्स पूछ दिया, माउंटेन रेंजेस पूछ दिया, तो आप ये वाला फीचर्स पूरा याद रखोगे, राइट, कौन सा कहाँ है, तो आप इजीली उसको मैप में लोकेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये वीडियो देखने से पहले या तो मैप ड्रॉ करके रखो या फिर मैप लेकर के रखो, साथ ही साथ करते जाओ तो इजी हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो मैप वर्क आपका कंप्लीट हो गया है, ये आपके चैप्टर में यही सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है, इसलिए मैंने इसे क्लियर कर दिया। सो ठीक, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।